बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया गया है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मदेव ने जीवों की रचना की, खास तौर पर मनुष्य योनि की, लेकिन अपनी संरचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प किया। उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति देवी दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने पर भगवती देवी वहां तुरंत प्रकट हो गईं और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे इस समस्या को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का तेज प्रकट हुआ, जो दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह रूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था तथा बाकी दोनों हाथ में पुस्तक तथा माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी और तब सभी देवी देवताओं के संसार में शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वीणा की अधिशास्त्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति देवी दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की पत्नी हैं, पार्वती महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति भगवती दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, भारती सहित अन्य नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की देवी हैं। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनुष्यों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेधा है, उनका आधार देवी सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, और तभी से बसंत पंचमी के दिन पूरे भारत देश में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। तो ये थी माँ सरस्वती की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल संध्याज कुक एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।